हाय, आप लोग का दोस्त वहीद अहमद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर अपने खूबसूरत से चैनल कैम इजी में एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। आज हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये आया कहाँ से है ये समझने की कोशिश करेंगे, ये है क्या भला इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट? पहली बात तो आपने इसके बारे में ये समझना है कि इट इज़ द यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास, पहली बात तो ये समझ लो, ये मास का एक यूनिट है। कितना यूनिट है, कैसा यूनिट है, छोटा है बड़ा है? तो आप लिखेंगे ये स्मॉल यूनिट है मास का, ये स्मॉल यूनिट है मास का। जैसे मास का यूनिट केजी होता है, मास का यूनिट छोटा ग्राम होगा, उससे छोटा मिलीग्राम, उससे छोटा माइक्रोग्राम, और छोटे जाओ नैनोग्राम। जब आप बहुत ज़्यादा छोटे जाओगे तो ये भी आएगा। सवाल ये है कि ये मास का यूनिट तो है लेकिन कितना छोटा यूनिट है। आओ इसको समझते हैं। यह है कितना छोटा यूनिट? आप कहोगे कि जो एक AMU है, एक AMU बराबर होता है 1 ग्राम डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। यानी अगर आप लोग 1 ग्राम को एवोगैड्रोस नंबर पर, यानी कि इस पर 1 ग्राम को अगर आप इस नंबर पर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पर डिवाइड कर लो, जो मास का छोटा यूनिट आएगा दैट इज कॉल्ड AMU। तो ज़रा आप एक काम करें, ये 1 ग्राम है, इसे तकसीम करो ज़रा 6.02 पर, तो आप चेक करो कि 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होगा। तो जब आप 1 ग्राम को इस नंबर पर डिवाइड करोगे तो जवाब आएगा तकरीबन 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम। तो यहाँ पर हमें बात ये समझ आ रही है कि 1 AMU ग्राम में इतना होगा। अगर इसे केजी में कन्वर्ट करें तो केजी में कितना होगा? तो केजी में होगा 1.66 ज़रब 10 की ताकत -27 kg। 1 AMU इतने kg के बराबर होता है। 1 AMU इतने ग्राम के बराबर, 1 AMU इतने kg के बराबर। तो पहली बात हमें यह समझ आ रही है कि AMU क्या है, ये मास का यूनिट है, बहुत ही छोटा यूनिट है। कितना छोटा है? 1 ग्राम डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर, जितना छोटा यूनिट है। ये AMU का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? आओ जरा इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, देखा गया जब हमने एक कार्बन एटम को तराजू में रखा, ये एक कार्बन का एटम है, ये कौन सा कार्बन है? कार्बन 12। क्या मतलब है कार्बन 12 का? यानी कि वो कार्बन जिसका मास नंबर 12 है। मास नंबर का मतलब क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद। यानी ये वो कार्बन है जिसका मास 12 है। इस कार्बन को जब तराजू में रखा गया तो देखा गया कि एक कार्बन का मास कितना होता है? एक कार्बन का मास ग्राम में इतना हुआ 1.99 ज़रब 10 की ताकत -23 ग्राम। ये इतने ग्राम में हुआ। अच्छा, तो ये एक कार्बन एटम का मास है। एक कार्बन एटम है कैसा? हमें पता है कि एक कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4। ये कार्बन का एक एटम है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन 12। इसी कार्बन को कहते हैं कार्बन 12, जिसका मास नंबर 12 है। इसको तराजू में रखा गया तो इसका मास इतना आया। अच्छा, यानी कि ये जो मास है ये किसका है? कार्बन 12 का है। कार्बन 12 खुद किस चीज से बना हुआ है? यानी कि ये जो मास है, हम कहेंगे ये जो मास है ये 6 प्रोटॉन्स, कार्बन के 6 प्रोटॉन्स जमा कार्बन के 6 न्यूट्रॉन्स जमा कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कार्बन का मास है वो कितना है? 1.99 ज़रब 10 की ताकत -23 ग्राम है ये। यानी ये क्या है? एक कार्बन एटम का वजन कितना है? ये है 1.99 ज़रब 10 की ताकत -23 ग्राम। यानी कि इतने पार्टिकल्स, इतने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का वजन ये है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये इंतहाई कम है। अगर इंतहाई कम है तो आप इस छोटे से मास को निगलेक्ट भी कर सकते हो। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट कर दे तो हम कहेंगे कि कार्बन का ये जो मास है ये 6 प्रोटॉन्स जमा 6 न्यूट्रॉन्स की वजह से है। यानी कि 1.99 ज़रब 10 की ताकत -23 ग्राम। अच्छा, और हमें पता है कि एक प्रोटॉन का मास तकरीबन एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मास है ये कार्बन के 12 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पार्टिकल्स दिख रहा होगी लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास कितना है? दैट इज 1.99 ज़रब 10 की ताकत -23 ग्राम है।
इतने पार्टिकल्स का वजन इतना है। अगर 12 पार्टिकल्स का मास इतना है तो आप बता सकते हो कि कार्बन के एक पार्टिकल का मास कितना होगा। तो एक कार्बन के एक पार्टिकल का मास होगा, एक पार्टिकल का मास बराबर है 1.99 ज़रबे 10 की ताकत -23 ग्राम डिवाइडेड बाई 12 होगा। ये एक पार्टिकल का मास है। अब एक काम करो, इस नंबर को जरा 12 पे डिवाइड करके देखो कैलकुलेटर में। जब आप इस नंबर को इस पर डिवाइड करके देखोगे तो ये जवाब आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकल का मास कितना होगा, कार्बन के एक पार्टिकल का मास होगा 1.66 ज़रबे 10 की ताकत -24 ग्राम, इतना आएगा। तो ये जो मास आया है ये किसका मास है? हम कहेंगे कार्बन एटम के मास का जो 12वां हिस्सा है ये है वो मास। यानी व्हाट इज दिस? दिस इज द मास ऑफ 12वां हिस्सा ऑफ वन कार्बन। इसी को हम लोग ने क्या नाम देना स्टार्ट कर दिया? 1 AMU। इसी को हम लोग कहते हैं 1 AMU। तो 1 AMU क्या है? ये है उसका वैल्यू ग्राम के अंदर। तो 1 AMU है क्या भला? आप कहोगे कार्बन एटम, कौन सा कार्बन एटम? 12वां कार्बन एटम जिसका मास नंबर 12 था। आप कहोगे कि वो कार्बन जिसका मास नंबर 12 है, उस कार्बन के मास का जो 12वां हिस्सा है उसे कहते हैं 1 AMU। यानी व्हाट इज 1 AMU? इसकी अगर तारीफ बनाई जाए तो हम कहेंगे द मास ऑफ AMU की तारीफ क्या है? द मास ऑफ 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन? कार्बन 12। कार्बन 12 के मास, कौन सा मास? 12वां हिस्सा, उसका मास कहलाता है 1 AMU। इन रफ हम कह सकते हैं कि यार 12 पार्टिकल्स का क्या मुराद है? 12 पार्टिकल्स का मतलब है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं इन रफ कि एक प्रोटॉन का मास 1 AMU के बराबर है, एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU के बराबर है, 1 AMU के बराबर है। ओके, तो ये हो गई हमारी बात AMU की। अच्छा, AMU को, एटॉमिक मास यूनिट को, हम दो और चीजों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो तो 3 चीजें है क्या? तो 3 चीजें वो यहां पर मैं लिख रहा हूं आप लोग के लिए। हम कहेंगे कि 1 AMU को हम लोग 1 U भी कहते हैं। AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, जबकि U का मतलब क्या है? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, और इसको हम लोग कहते हैं 1D। 1D का मतलब है डाल्टन। तो 1 AMU 1 U के बराबर है, 1 U 1D के बराबर है। और इसकी वैल्यू ग्राम में कितनी है? इसकी वैल्यू है ग्राम में 1.66 ज़रबे 10 की ताकत -24 ग्राम। केजी में कितना है? दैट इज 1.66 ज़रबे 10 की ताकत -27 kg। तो लास्टली क्या मैं कह सकता हूं कि 1 AMU बराबर है एक हाइड्रोजन के मास के? बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो 1 AMU है क्या भला? जो कार्बन है उसके 12 कार्बन एटम के का जो मास है उसका जो 12वां हिस्सा है मास का, वो 1 AMU कहलाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी AMU। उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कैम इजी को लाइक करें, शेयर करें और ज़रा कमेंट्स भी करें, ताकि हमें पता तो चले कि हम ये जो चीज़ पढ़ा रहे हैं ये कैसे जा रहा है। आया आप लोग को समझ आ रही है, नहीं आ रही है, मज़ीद क्या चीज़ें ऐड हो, मज़ीद क्या सजेशंस आप लोग की तरफ से आ सकती है, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है भी नहीं, ज़रूर होगी। क्या है? लाइटिंग अच्छी है, मार्कर अच्छा है, शर्ट अच्छी है, हम अच्छे हैं, बोर्ड अच्छा है। अगर कुछ और एडिशन आप लोग चाहते हो तो ज़रा कमेंट करके बताएं ताकि हमें पता चल सके। तो आप लोग का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।